हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। यह वीडियो 10th के फिजिक्स का प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड चौथा वीडियो है। जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले प्रथम 3 वीडियो देख लें, तब इस वीडियो को देखेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण में F=R/2, F=R/2, R=2F यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को स्थापित करेंगे। यह परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न बहुत ही आसान है। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे साबित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। एक अवतल दर्पण, एक ऐसे हम लोग अवतल दर्पण बना लेंगे। इसका एक मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये इसका C हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। हम इस दर्पण का नाम कुछ भी दे सकते हैं। हम मान लेते हैं X और Y। माना कि XY एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष PC इसके समानांतर एक किरण दर्पण पर आपतित हो रही है। और आप लोग जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाले किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद इसके फोकस से गुजरती है। तो जहाँ से गुजरती है वह क्या होता है? फोकस। तो ये हो गया F। इस किरण का हम नामकरण कर देते हैं। ये A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं। ये हमारा F हो गया। ये AB आपतित किरण हो गया, BF परावर्तित किरण हो गया, B आपतन बिंदु हो गया। तो B को हम C से मिला देते हैं। B को C से मिलाते हैं, जो अभिलंब का काम करता है। क्या? अभिलंब का। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को आप लोग को बता दिया गया है कि इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसको छोटा r से सूचित करते हैं। तो जितना हम लोग ये फिगर में बनाए हैं उस बात को लिखेंगे कि माना कि XY एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष PC के समानांतर AB एक किरण दर्पण पर आपतित हो रही है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब B को C से मिलाया, जो अभिलंब है। इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे फिगर से, चित्र से, फ्रॉम फिगर। आप लोग फिर से कैसे आप बनाइएगा? तो बनाने के लिए अवतल दर्पण में F=R/2 सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण बनाएंगे। तो हमने बना दिया X और Y एक अवतल दर्पण जिसके मुख्य अक्ष P और C के समानांतर AB एक किरण दर्पण पर आपतित कराया, जो परावर्तन के बाद BF के रूप में फोकस से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। और B को हम क्या किए हैं? C से मिला दिए हैं, जो अभिलंब का काम कर रहा है। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन से आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे, लिख लिए। इतने लिखने के बाद चित्र से कोण ABC बराबर ABC, ये I बराबर हो जाएगा किसके? CBF, इस कोण के, CBF। इसको समीकरण 1 या कैसे हम लोग बराबर कर दिए? तो परावर्तन के नियम से। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। बहुत ही इजी है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। अब एक संबंध पर आप लोग ध्यान दीजिए। ये AB हम पहले PC बना देते हैं। ये P है, इधर C है, और ये हम लोग का इस तरह का दर्पण है। इस तरह से यहाँ से इसके समानांतर एक किरण आ रही है AB, परावर्तन के बाद ऐसे गुजरती। तो ये समानांतर है AB। तो ये हमारा AB समानांतर PC है। तो BF जो है तिर्यक रेखा के समान हो गया। तो तिर्यक रेखा के समान हो गया, नहीं सॉरी, यहाँ
अविलंब, अविलंब पर ध्यान दीजिए। ये अविलंब हम लोग का तिर्यक रेखा के समान हो गया। तो ये कोण और ये कोण, यानी कि कोण आई और कोण सी, ये वाला दोनों एकांतर कोण के युग्म से क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे फिर से, कोण ए बी सी, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो इस कोण का नाम हो जाएगा बी सी एफ, या एफ सी बी, कैसे भी आप लिख सकते हैं। हम लिख देते हैं बी सी एफ, बी सी एफ। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। कहाँ से, तो एकांतर कोण से। हम लोग तो अपने मन से नहीं किए हैं, एकांतर कोण से। इसको हम मिटा देते हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा फिगर को हम ड्रॉ किए थे। अब आप देखिए कि 2 को समीकरण मिला हम लोगों को। इस समीकरण 1 और 2 दोनों का जो इधर का LHS जो है वह बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा। आप लोग जानते हैं कि कोई भी समीकरण जिसका एक भाग बराबर होता है दूसरा भाग भी बराबर होता है। तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से इसमें आगे बढ़ेंगे। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और दोनों पक्ष इसको हम लोग बराबर करेंगे। CBF बराबर हो गया BCF। तो अब आप लोग देखिए कि ये दोनों कोण है कहाँ, CBF ये कोण, BCF ये कोण, यानी कि ये त्रिभुज BCF चाहे CBF के 2 कोण हो गया, और दोनों क्या है, बराबर है। तो जिस भी त्रिभुज के 2 कोण बराबर होता है उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इससे हमारा साबित हो जाता है कि ये जो त्रिभुज है वह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, तो इसलिए त्रिभुज CBF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और चूंकि कोण C बराबर क्या है, यहाँ हमारा जो कोण C है इसमें B या पूरा कोण लिख दीजिए, कोण CBF बराबर है CBF बराबर है BCF के। तो बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो कोण B के सामने ये भुजा है और कोण C के सामने ये भुजा है। तो हम लिख देते हैं BF, कोण C के सम्मुख क्या है, BF, और इसके सम्मुख क्या है, CF, ठीक है। तो आप लोग पढ़े हैं कि दर्पण के द्वारा छोटा होने के कारण ये जो B बिंदु है वह P के बहुत निकट होता है, इसलिए नज़दीकी होने के कारण इसको हम लोग सन्निकट मान लेते हैं और एक ही बिंदु मान लेते हैं। यानी तो यहाँ लिखेंगे कि दर्पण के द्वारक छोटा होने के कारण B बराबर क्या, P। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि B P के बहुत निकट होता है इसलिए B बराबर P। अब हम B के जगह पर क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। क्या लिखेंगे, P। तो हो जाएगा PF बराबर CF। अब हम लोग देखते हैं कि PF और CF ये आ गया। तो ये मुख्य अक्ष पर 2 बिंदु हमको मिल गया, F और C, और दोनों के बीच का संबंध ये आ गया कि ये PF, यानी कि यहाँ से ये जो छोटा F है फोकस दूरी, और यहाँ के दोनों के बीच की दूरियाँ क्या है, बराबर है दोनों के बीच। तो हम लोग किसी एक के बदले पूरा में से 2 से भाग लगा दे तो मिल जाएगा। तो हम लोग इसलिए हम लोग यहाँ PF को PF रहने देते हैं और CF, चूँकि CF और PF बराबर है इसलिए CF ना लिखकर हम पूरा PC लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, PC, और उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब किसी भी चीज़ को 2 से भाग करते हैं तो आधा हो जाता है। तो आधा के लिए हम पूरा में 2 से भाग लगा दिए तो हमारा मिल गया PC/2, और P से F क्या है,
छोटा एफ है, पी से एफ क्या है, छोटा एफ, और पी से सी यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आर है, क्या है, आर है, वक्रता त्रिज्या। तो एफ बराबर r/2 हो गया। यही तो साबित करना था, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। यही ना हमको साबित करना है जी। कैसे हम लोग साबित किए हैं कि सबसे पहले इसके लिए हम एक अवतल दर्पण बना दिए हैं, एक्स और वाई, माना कि एक्स तथा वाई एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पीसी के समानांतर ए बी एक किरण दर्पण पर आपतित हो रही है जो परावर्तन के बाद एफ से गुजर रही है। यहाँ अब बी से सी को मिलाई सारी बातें को लिखना है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। माना कि एक्स वाई एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पीसी के समानांतर ए बी एक किरण दर्पण पर आपतित हो रही है जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। बी को सी से मिला दिया गया जो अविलंब है। अब चित्र से कोण ए बी सी ये आपतन कोण, सी बी एफ ये परावर्तन, यानी कि आई और आर बराबर होता है परावर्तन के नियम से। तो कोण ए बी सी बराबर सी बी एफ, ए बी सी बराबर सी बी एफ परावर्तन के नियम से। उसके बाद फिर से हम किए हैं कि ए बी सी ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण के। कैसे कैसे कि ए बी समानांतर किसके हैं, पी सी के, और बी एफ जो बी से सी को आप मिलाए हैं जो अविलंब है वह एक तिर्यक रेखा के समान काम कर रहा है। तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण के युग्म से बराबर हो गए, इसलिए ए बी सी बराबर बी सी एफ। यहाँ समीकरण 2 ए बी सी बराबर बी सी एफ एकांतर कोण से। अब समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि दोनों के LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, इसलिए समीकरण 1 और 2 से ए सी बी एफ बराबर लिख दिए हैं बी सी एफ। अब हम सी बी एफ और बी सी एफ देखते हैं कि सी बी एफ ये कोण और बी सी एफ ये कोण, ये सी बी एफ त्रिभुज के दो कोण हो गया। तो जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज सी बी एफ एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब दो कोण बराबर तो दो भुजाएं भी बराबर होती है। कौन सी भुजा बराबर होती है, तो बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। तो हम लिख दिए हैं चूंकि सी बी एफ ये कोण और बी सी एफ ये कोण दोनों क्या है, बराबर है, तो इसलिए इसकी सम्मुख भुजाएं यानी कि इसके सामने की ये भुजाएं बी एफ और इसके सामने की ये भुजाएं सी एफ दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। अब यहाँ हम लोग लिखे हैं कि ये बी पी के बहुत निकट होता है दर्पण के द्वारक, द्वारक मतलब होता है चौड़ाई। तो दर्पण के द्वारक छोटा होने के कारण बी पी के बहुत निकट होता है, इसलिए हम बी को क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। तो हमने बी के जगह पर क्या लिख दिया, पी लिख दिया। तो पी एफ बराबर क्या हो गया, सी एफ। अब हम देखते हैं कि पी एफ और सी एफ ये भाग और ये भाग जब बराबर है तो किसी एक भाग के बदले हम पूरा पी सी में 2 से भाग लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो पी एफ को पी एफ रहने दिया और सी एफ को सी एफ न लिखकर पूरा पी से सी लिख के 2 से भाग लगा दिए। तो पी एफ बराबर छोटा एफ हो गया और पी सी हो गया आर हो गया, 2 से इसको भाग लगा दिए। तो यही हमको मिल गया एफ बराबर r/2। इसको हम लोग यहाँ से दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। इसको कैसे बना सकते हैं, तो आप इस मेथड से चाहे इस मेथड से किसी एक ही से बनाइएगा। तो पी एफ यहाँ पी एफ और सी एफ है, तो हम लोग चूँकि देखिए पी एफ और सी एफ क्या है, बराबर है, और दोनों भाग किसका है, पी सी का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि ये सी एफ प्लस पी एफ बराबर कितना होगा, तो पी सी होगा। यानी कि सी एफ प्लस पी सी को जोड़ेंगे, पी एफ प्लस पी सी को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, पी एफ को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, पी सी मिल जाएगा। यानी कि पी सी बराबर ये अगर हम बना देते हैं यहाँ पी यहाँ एफ, तो हम पूरा है यहाँ से यहाँ तक को क्या लिखेंगे, पी सी। तो पी सी बराबर हमारा सी एफ प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ एफ होगा और यहाँ सी होगा। तो पी सी बराबर क्या होगा, तो सी एफ प्लस पी एफ। यानी कि पूरा पी से सी तक की दूरी को हम लोग इतना और इतना जोड़ेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो सी एफ प्लस पी एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, पी सी। अब बताइए चूँकि सी एफ बराबर क्या है बाबू, पी एफ। सी एफ बराबर है
पी एफ। तो इसलिए हम पी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ प्लस पी एफ बराबर पी सी। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम क्या कर दिए कि सी एफ और पी एफ क्या है, बराबर है। यहाँ पर आया हुआ है सी एफ और पी एफ क्या है, बराबर है, इसलिए हम सी एफ के बदले में क्या लिख दिए, पी एफ लिख दिए। और पी एफ पी से एफ है क्या, छोटा है, तो छोटा है, ये भी छोटा है, बराबर आर। ठीक, तो हम एक आर प्लस एक आर कितना आर हो गया, 2 आर बराबर, तो सॉरी एक एफ प्लस एक एफ बराबर 2 एफ हो गया। तो एफ बराबर रखेंगे तो आर बाई 2, यही तो प्रूव करना है। ये और भी इसके मेथड है साबित करने के लिए, तो आपको जो भी बेहतर लगता है उस मेथड से आप बना सकते हैं। जो भी आपको बेहतर लगेगा उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसको हम फिर से एक और आपको बताते हैं, एक और मेथड बताते हैं यहाँ से, या यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चूँकि पी एफ बराबर क्या है, सी एफ है, पी एफ बराबर क्या है, सी एफ है, तो यहाँ हमारा पी एफ बराबर क्या है बाबू, सी एफ है। तो हम लोग ये पी एफ को पी एफ रहने देते हैं। और बताइए ये सी एफ को पूरा हम पी से सी में से पी एफ घटा दें, पी सी माइनस पी एफ, तो सी एफ नहीं मिल जाएगा। यानी कि हमारा ये है क्या, पी, ये क्या है एफ, और ये क्या है सी। तो हमारा है सी एफ जो है कैसे निकालेंगे, तो पूरा है पी से सी में से पी सी में से क्या निकाल दें, पी एफ निकाल दें, तो क्या बचेगा, सी एफ। तो हम सी एफ न लिखकर पी एफ को पी सी में से पी एफ को क्या किए हैं, घटा दिए हैं, तब भी निकल जाएगा। तो अब ये पी एफ को इधर आप बुलाइएगा, जो आ जाओ तुम इधर, ये प्लस माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर पी सी। तो ये पी एफ छोटा है फोकस दूरी, ये भी फोकस दूरी छोटा है, और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो एक आध कितना, तो सॉरी एक एफ एक, 2 एफ बराबर आर, तो एफ बराबर आर बाई 2 साबित हो गया। तो आपको 3 मेथड से हमने साबित करके बता दिया। आपको जिस भी रूल से इसको सिद्ध करना आसान लगता है, हालांकि आसान तीनों है, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार 2 बार बनाइएगा तो सब तरह से बना सकते हैं। तो किसी एक ही मेथड से बनाइएगा, ये नहीं कि परीक्षा में आए तो हम तीनों बना दें। हम तीनों नहीं 10 मेथड से बनाएंगे, हमको मार्क्स उतना ही मिलेगा जितना मार्क्स में क्वेश्चन आया रहेगा। इसलिए आप किसी एक मेथड पर ज़्यादा फोकस कीजिए और उसको बनाइए। जहाँ भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या ऐसे भी कोचिंग में भी आने पर आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे क्या कैसे क्या हुआ है। फिर भी अगर आप दूर से देखते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके समस्या को जहाँ समझ में नहीं आया होगा उसको हम सॉल्व ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह और भी वीडियो आगे अपलोड की जाएगी, इसलिए आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू।